हेलो विद्यार्थियों। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो शेल है या जो चट्टान है उसके तीन रूप होते हैं। एक आग्नेय शेल होता है, एक अवसादी रूप होता है और एक रूपांतरित या कायांतरित रूप होता है। आज हम बात करेंगे इनके प्रकारों की डिटेल से, जिसमें हम पढ़ेंगे आज आग्नेय शेल। देखें, आग्नेय शेल का जो निर्माण है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम प्राथमिक शेल कहते हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनको आपको ध्यान से देखना है और समझना है इसको। तो देखें आप, जो आग्नेय शेल है ना, इसकी जो उत्पत्ति जो है ना वो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ मानी जाती है। यानी कि जो चट्टानें बाकी की जो हमें मिलती हैं उन सभी का निर्माण आग्नेय शेल से माना जाता है। तो इसलिए आग्नेय शेल को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक शेल कहते हैं। और आग्नेय शेल का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, लावा से हुआ है। देखिए, जो लावा और मैग्मा होता है, तो इसको पहले आप समझे कि लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है। तो देखिए, ये एक ज्वालामुखी का जो इमेज आपके सामने है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारी जो पृथ्वी के ऊपरी जो भूपर्पट्टी है ना, ये इसका आंतरिक भाग है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, हम बात करें तो तरल अवस्था में ना, अधिक तापमान के कारण। इसके बारे में भी मैंने आपको और चीज़ें बताऊंगा मैं। तो ये तप्त और गर्म जो पदार्थ हैं, जब वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तो वो क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाएगा। ध्यान रखना, क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाएगा। और जब ये भाग या ये पदार्थ जब किसी नली के माध्यम से, है ना, कमजोर चट्टानों को तोड़ता हुआ जब ये बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकला हुआ जो तप्त और गर्म पदार्थ होता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। तो दो चीज़ें आप अच्छे से कंप्लीट समझे कि जब तप्त और गर्म पदार्थ जो वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तो वो क्या है, मैग्मा है। जब ये पदार्थ जब बाहर निकल जाता है तो वो क्या कहलाता है, लावा। ये कि लेकिन जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तो उसको मैग्मा कहेंगे, और बाहर निकल गया तो क्या कहलाता है, लावा। तो हम बात कर रहे थे आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति की, और आग्नेय चट्टानों को क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टानें, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय इन चट्टानों की उत्पत्ति को माना जाता है। और पृथ्वी जो थी आरंभिक अवस्था में क्या थी, एक आग का गोला थी, गर्म थी, और जैसे ठंडा होती है तो जो लावा जो था पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा था, वो ठंडा होकर ठोस रूप में जम जाता है, और उससे जिन चट्टानों का निर्माण होता है वही चट्टानें अपने आप में क्या कहलाती है, आग्नेय चट्टानें कहलाती है। तो इस जो इमेज जो मैंने आपको बताया है, इसके द्वारा आप जो हैं उसको कंप्लीट करें कि भाई मैग्मा जो क्या है, लावा क्या है ना। लावा वही पदार्थ हैं जो तप्त और गर्म है, लेकिन जब वो पृथ्वी से बाहर किसी ज्वालामुखी फटने से या ज्वालामुखी नली के द्वारा जब बाहर आ जाता है तो वही लावा हो जाता है। और वही पदार्थ जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबा रहता है तो वो अपने आप में क्या होता है, मैग्मा होता है। तो देखें आप इसमें कि जो लावा और मैग्मा जो था, है ना, उसके ठंडा होकर और घनीभूत होने से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं जो आग्नेय शब्द के ऊपर आते हैं, इग्निस हम इसको कहते हैं। और आग्नेय या इग्निस, जो इग्निस से बना है, कैसे बना है, इग्निस से बना है। और इग्निस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान रखना है, इग्निस क्या है, कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है, अग्नि होता है। मैंने आपको अभी भी बता दिया है कि, है ना, जो गर्म और तप्त जो पदार्थ है ना, वही लावा या मैग्मा है, और उसी के ठंडा होने से क्या बनी, आग्नेय चट्टानें। तो जो आग्नेय चट्टानों की हम बात कर रहे हैं, ये जो शब्द हैं, तो इसकी हम बात करें, शाब्दिक इसके अर्थ की बात करें तो ये बना है इग्निस से। और इग्निस कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इग्निस का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, तो यहाँ तक आप इनको कंप्लीट करें। आगे देखते हैं हम मैग्मा के विषय में। जो मैं तो आप पहले से ही जानते हैं ना, मैंने जैसे भी आपको बताया भी है और आप जानते भी होंगे, जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय शेल का निर्माण करता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह जो प्रक्रिया होती है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी या पृथ्वी की जो सतह होती है उसके ऊपर ये होती है।
आग्नेय शैलों का वर्गीकरण उनकी बनावट के आधार पर हम कर सकते हैं। इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था के ऊपर डिपेंड करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण जो होते हैं वो पर्याप्त बड़े हो जाते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण जो हैं वो बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शेल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं आग्नेय शेल के विभिन्न जो रूप है हमारे सामने आते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेबो हो गया, पेग्मेटाइट हो गया, है ना, बेसाल्ट हो गया, ज्वालामुखी ब्रेशिया हो गया, टफ, है ना, आग्नेय शेलों के क्या है ये उदाहरण है। तो आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। आग्नेय शेलों के कुछ उदाहरण लिखिए, नाम लिखिए, तो ये उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो सतह के ऊपर जो लावा जो आता है, जब वो आकस्मिक रूप से ठंडा यानी जल्दी ठंडा हो जाता है तो उसमें कण क्या बनते हैं, छोटे बनते हैं। और कुछ जो मैग्मा की हम बात करें, जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, वो दबने के बाद जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसमें जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इनके आधार पर हम आग्नेय शिलाओं के जो विभिन्न रूप हमारे सामने आते हैं, जिनमें ग्रेनाइट है, ग्रेबो है, पेग्मेटाइट है, बेसाल्ट है, ज्वालामुखी ब्रेशिया है, टफ है, ये सभी आग्नेय चट्टानों के नाम हैं। यहाँ तक आप इनको कंप्लीट करें। अगला रूप आता है आपके अवसादी शेल, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। तो अवसादी जो हैं वो, यहाँ हम इसके शाब्दिक अर्थ की भी बात करेंगे। तो आप देखें, अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की जो उत्पत्ति है, इसकी जो उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं, इस शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के सेडिमेंट से हुई है। मैं जो चीज़ें यहाँ टिक कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप आपकी कॉपी और पेन लेके बैठे और इनको नोट भी करें आप, है ना। तो अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री रॉक्स हम कहते हैं। अवसादी जो चट्टाने हैं उनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो सेडिमेंट्री अर्थात जो अवसादी है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सेडिमेंट से हुई और इसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। जिसका अर्थ व्यवस्थित होना, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है। तो पृथ्वी की सतह की जो शैलें होती हैं ना, चाहे वो आग्नेय हो, अवसादी और कायांतरित, है ना, जो अपक्षयकारी कारक होते हैं, मैं इसको भी आपको डिटेल से बताऊं। अपक्षयकारी कारक के प्रति अनावृत होती है। अनावृत का मतलब होता है आवरण का हटना। जैसे कोई चट्टान है तो इसके ऊपर की जो इसकी जो परत होती है, आवरण जो होता है उसका हटना, उसको अनावृत कहते हैं। अनावृत होती है जो विभिन्न आकार के खंडों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है या टूट जाती है। विभिन्न प्रकार के खंडों में क्या होती है, बट जाती है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित, शब्द के ऊपर आप ध्यान रखना, विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन, है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन, है ना, और निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। सघनता का मतलब कि दबाव के कारण जब एक जगह इकट्ठे होते हैं, दबते हैं, संचित होते हैं, तो उसके बाद ये चट्टान के रूप में बन जाते हैं। यह प्रक्रिया जो होती है, जो चट्टान बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये क्या कहलाती है, शिलीभवन कहलाती है ना, लिथिफिकेशन कहलाती है, शिलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें, निक्षेपित यानी कि जो जमा हो रही हैं, वो परतें जो है शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं क्या करती है, बनाए रखती है। और इसी कारणवश बालुकाश शेल जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक जो है सतहें या तहें जो होती है वो बन जाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का जो वर्गीकरण है वो 3 रूपों में हमें दिखाई देता है। तीनों रूप आप देखिए, एक यांत्रिकी रूप, है ना, तो इसमें देखिए आप उदाहरण इसका बालुकाश्म, पिंडशिला, चूना प्रस्तर शेल, विमद्रा आती है आपके यांत्रिकी रूप से। कार्बनिक रूप से गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, ये सभी कार्बनिक रूप से बनी हुई जो हैं अवसादी चट्टानें हैं। उसके बाद हम बात करें रासायनिक रूप से, तो इसमें आपके श्रिंग, प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलाइट और पोटाश जो हैं वो आपके इसमें रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं कायांतरित शेल की। आपके जो लास्ट जो इसका प्रकार है, देखें, कायांतरित का अर्थ होता है उसके रूप में परिवर्तन या उसके स्वरूप में परिवर्तन। और ये जो परिवर्तन है दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है किसी भी चट्टान या किसी भी शेल
का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, बदलता है। तो फिर कौन सी शैलों का निर्माण होता है, कायांतरित शैलों का निर्माण होता है ना। तो ये जो शैल है, कायांतरित शैल है, दाब, आयतन और तापमान यानी कि इनको हम कहते हैं पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा ये चट्टानें बनती है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण जो है होता है। तो चीजें ध्यान रखिए। अब इसमें क्या बताइए, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और जो मैग्मा है वो किसी चट्टान के संपर्क में आता है, तो वहाँ उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो इसके अलावा जैसे ऊपरी दबाव जो परतें होती है उनके दबाव के कारण भी, दबाव और फिर तापमान में परिवर्तन के कारण कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है, ध्यान रखें इसमें और इसको नोट भी करें। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ जो होता है वो पुनः संगठित हो जाता है, क्रिस्टलीकरण होता है, नई चट्टान उससे बन जाती है। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिकी व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है ना। तो गतिशील कायांतरण ध्यान रखना है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन या पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण के दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखें यहाँ पे। ऊष्मीय कायांतरण तो उसके दो प्रकार आपके हैं, एक होता है आपके संपर्क कायांतरण और एक होता है प्रादेशिक कायांतरण। तो ध्यान रखिए, संपर्क रूपांतरण में गर्म शैलें ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आने से जो है उच्च तापमान में शैलों के पदार्थों का क्या हो जाता है, पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में परिवर्तन, दबाव के कारण विकृतियां आ जाती है, जिससे शैलों में क्या होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप पत्रण, इसको भी आप नोट करना है। तो पत्रण का मतलब कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, पत्रण या रेखांकन कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ चीजें आपकी आती हैं यहाँ पे जिसकी हम बात करें, तो यहाँ पर आपको जो कायांतरण है इसमें जो है शैली चक्र को आपको समझना है। और शैली चक्र के अंतर्गत आपके जो है चट्टानों का जो रूपांतरण या कायांतरण हो रहा है, जैसे आग्नेय शैलें है ना, तो ये आग्नेय शैल का इससे बनी, मैग्मा से बनी, है ना। फिर इसका ये जो गलन हुआ, फिर इससे है ना, फिर गलन होने के बाद फिर मैग्मा बना, फिर ये आग्नेय शैल बनी। आग्नेय शैल से जैसे इसका अपक्षय और अपर्दन होता है ना, फिर इसका शिलीभवन होता है, फिर अवसादी चट्टान बनती है और अवसादी चट्टान से फिर कायांतरित चट्टान बनती है, कायांतरण इसमें हो जाता है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है इसका जो शैली चक्र है, ठीक है। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करें और इससे संबंधित और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप उसके कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।